पाठ 5 गंगा की महिमा आस्था आधारित लेख। यदि कोई प्रश्न करे कि क्या सूर्य को दीपक दिखाया जा सकता है तो इसका क्या अर्थ हो सकता है। लाखों करोड़ों दीपक मिलकर भी सूर्य की महिमा का बखान नहीं कर सकते। उसके आगे तो स्वयं महिमा शब्द भी छोटा पड़ जाता है, क्योंकि प्रत्येक शब्द से आगे सूर्य है। उसी प्रकार गंगा की भी महिमा गाई नहीं जा सकती। उसकी बूंद बूंद औषध है, अमृत है। उसके प्रति दो शब्द कहकर या लिखकर मात्र वाणी अथवा लेखनी को पवित्र किया जा सकता है। गंगा तो आदिकाल से पवित्रतम है। प्रत्येक पवित्र वस्तु को गंगा से पवित्र कहकर मन को सांत्वना दी जा सकती है। जिस प्रकार अग्नि के संपर्क में आकर धातुओं के दोष दूर हो जाते हैं और वे शुद्ध हो जाती हैं, उसी प्रकार गंगा के संपर्क से मनुष्यों में पाप और दोष के मलिन भाव दूर होकर श्रद्धा की उत्पत्ति होती है। महर्षि चरक ने यह घोषणा कर दी कि गंगा जल पथ्य है, औषधि जानवी तोयम, अर्थात गंगा जल औषधि है। इसकी समता संसार की कोई औषधि नहीं कर सकती। चक्रपाणि दत्त ने 1060 वर्ष पूर्व ही खोज करके बताया था कि गंगा जल स्वास्थ्यवर्धक है। गंगा जल श्वेत, स्वादु, स्वच्छ, रुचिकर, पथ्य, भोजन पकाने योग्य, पाचक, शक्तिवर्धक और बुद्धि को बढ़ाने वाला बताया गया है। आज भी शतशः जीवन में निराश व्यक्ति असाध्य रोगों से पीड़ित जब मां गंगा की शरण में आकर श्रद्धा भक्ति का प्रसाद लेकर स्वस्थ लौटते हैं तो उसकी महिमा गाते हैं। पर्वत शिखरों से जड़ी बूटियों का स्पर्श करता हुआ जल हमारे संपर्क में आते आते बड़ी मात्रा में अशुद्ध हो जाता है। ऐसा होते हुए भी गंगा जल साधारण जल से कई गुना स्वास्थ्यप्रद होता है। तभी तो कहा जाता है कि गंगा जल अनुपम पेय है। संसार में इसकी समता कहीं नहीं। अब आप देखिए कि शहरों का कूड़ा करकट, कारखानों का विषैला जल लेकर गंगा आगे बढ़ती है। फिर भी यह पाया गया कि गंगा जल में कीटाणुओं को नष्ट करने की क्षमता है। ऐसा कहा जाता है कि गंगा जल में रेडियम के समान वस्तु है, जिसमें दुष्ट कीटाणुओं को नष्ट करने की अद्भुत शक्ति है। फ्रांसीसी यात्री टेवर्नियर अपनी यात्रा विवरण में लिखते हैं कि गंगा जल में जो विशेषताएं पाई जाती हैं, उनके कारण अनादिकाल से जनमानस में इसका प्रयोग होता आया है, चाहे वह राजा हो या रंक, धनी हो अथवा निर्धन। अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आईने अकबरी में लिखा है कि बादशाह अकबर गंगा जल को अमृत समझते थे और गंगा जल लाने का प्रबंध रखने के लिए उन्होंने कई योग्य व्यक्तियों को नियुक्त किया हुआ था। वे घर अथवा यात्रा में गंगा जल ही पीते थे। भोजन पकाने के लिए वर्षा का जल अथवा यमुना का जल, जिसमें गंगा जल मिला दिया जाता था, काम में लाया जाता था। पुराण कहते हैं कि गंगा जल के स्पर्श से पापी भी पवित्र हो जाते हैं। मरणासन्न व्यक्ति के मुख में गंगा जल में तुलसी दल मिलाकर डाला जाता है। डॉक्टर रिचर्डसन कहते हैं कि गंगा गंगा कहने से मानव हृदय पर अत्यंत उत्तम प्रभाव पड़ता है। गंगा जल कीटाणु नाशक, शुद्ध एवं पवित्र है। यह सदियों से भारतीयों की श्रद्धा का केंद्र रहा है। गंगा से करोड़ों लोगों को रोजगार मिला हुआ है। गंगा के तट पर अनेक तीर्थ हैं, जहां करोड़ों की संख्या में तीर्थयात्री गंगा दर्शन के लिए आते हैं और पुण्य अर्जित करते हैं। गंगा तट पर अनेक मेले लगते हैं, जो लोगों के जीविकोपार्जन का माध्यम बनते हैं। गंगा की महिमा देखिए। समय समय पर कहा गया है, नमामि गंगे तव पाद पंकजम सुरसुरैर्वृदिन्त दिक्रूपम मुक्तिम च ददाति नित्यम भावानुसारेण सदा नराणाम। हे गंगा जी, मैं देव व दैत्यों द्वारा पूजित आपके दिव्य पाद पद्मों को प्रणाम करता हूँ। आप मनुष्यों को सदा उनके भावानुसार भोग एवं मोक्ष प्रदान करती हैं। वेद व्यास लिखते हैं कि दर्शन से, स्पर्श से, जलपान करने से तथा नाम कीर्तन से सैकड़ों हजारों पापियों को गंगा पवित्र कर देती है। लक्ष्मी नारायण मिश्र कहते हैं कि गंगा की पवित्रता में कोई विश्वास करने नहीं जाता। गंगा के निकट पहुंच जाने पर अनायास वह विश्वास पता नहीं कहां से आ जाता है। ऐसा भी कहा गया है कि तीर्थ तो केवल गंगा है, उसके अतिरिक्त नदियां तो निर्मल जल का समूह मात्र हैं,
क्योंकि उसकी उत्पत्ति साक्षात विष्णु के चरणों से हुई है। अन्य बेचारे देवता तो स्वर्ग के हैं। जहां गंगा है वहीं जनपद है, शेष तो मिट्टी मात्र है। उसको जो नित्य नमन करता है वही विद्वान है, अन्य तो बुद्धि शून्य है। भगिनी निवेदिता ने कहा था, निस्संदेह गंगा के तट पर बहुत समय तक रहना और उसके व्यक्तित्व के जादू से प्रभावित न होना कठिन बात है।